सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है अगर आप डेली विजिट्स हो। तो जो स्ट्राइक रखी गई थी काम छोड़ हड़ताल की 3 जून से, उसके बारे में क्या अपडेट निकल के आ रही है मिनिमम वेजेस एक्ट डेली विजिट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या है अपडेट। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और दूसरे लोगों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। खिदमत की है बड़ी तनदेही से और बड़ी जानफिशानी से। यहाँ के आवाम तक पीने का साफ पानी पहुंचाने में अहम रोल यहाँ के मुलाजमीन ने अदा किया है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महकमा पीएचई कश्मीर में एक डिवीजन पीएचई मैकेनिकल डिवीजन श्रीनगर, जहां पे एसकेटी इंजीनियर की खाली कुर्सी पिछले 3 महीनों से खाली है। इस ओहदे के खाली होने की वजह से हमारे सैकड़ों मुलाजमीन इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले 3 महीनों से उनकी तनख्वाह वाजिबुल अदा है, वो तनख्वाह से महरूम है। नतीजतन जो उनके 650 जो खानदान है वो फाका कशी के शिकार है सरकार की बेहिसी की वजह से। हमने कई बार इस हवाले से अपीलें की, सरकार से मिले, चीफ इंजीनियर साहब से मिले, तो उन्होंने हमसे टाइम मांगा। हमारा मुतालबा यही था कि या तो यहां पे किसी एसकेटी इंजीनियर को तैनात किया जाए या यहां पे किसी और को एडिशनल चार्ज दिया जाए, ताकि जो मुलाजमीन आपका सिस्टम चला रहे हैं, यहां की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह वागुजार होनी चाहिए। या जो वहां पे आए दिन लोग आते हैं, उनके जो मसाइल है उनमें और ज्यादा इजाफा ना हो, या कंट्रैक्टर्स या बाकी जो लोग इस दफ्तर के साथ वाबस्ता है उनकी मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा ना हो जाए, वो मामला हल हो जाए और मुतालबात हल हो जाए। मगर अफसोस इस बात का है कि अभी तक 3 महीने गुजर गए। 3 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी तक एसकेटी इंजीनियर की तैनाती अमल में नहीं लाई गई है और ना ही किसी को एडिशनल चार्ज दिया गया है। हमें उम्मीद थी कि अवामी सरकार बनने के बाद हमारे जो मुतालबात है मुलाजमीन के वो पूरे हो जाएंगे, मामलात हल हो जाएंगे, जो हमारे मुश्किलात है उसमें आसानियां पैदा हो जाएंगी। मगर आज इसके बरक्स हो रहा है। मुलाजमीन पिछले 3 महीने से चीख पुकार कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम आज आपके माध्यम से यहां के वजीर आला साहब से पूछना चाहते हैं, क्या यहां के लोगों ने, यहां के मुलाजमीन ने आपको इसलिए वोट दिया था कि जो हमारे मुलाजमीन है, चाहे वो डायलिसिस पेशेंट से, मूलिक बीमारियों में मुब्तला है, सीए पेशेंट से, बाकी लोगों ने लोन लिया हुआ है, एक डेलीवेजन कैजुअल लेबर 9,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, पिछले 3 महीनों से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके अहल फाका कशी के शिकार है, उनके बुजुर्ग वालिदैन दवाई की एक टीकी के लिए तरस रहे हैं, बच्चों को स्कूलों से फीस ना होने की वजह से निकाला जा रहा है और सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे लोगों ने, यहाँ के मुलाजमी ने किस लिए वोट दिया था? तब्दीली के लिए वोट दिया था। क्या यही तब्दीली है? क्या यही नया कश्मीर है? क्या यही तमीर तरक्की है? क्या यहाँ के मुलाजमीन को खाली तनख्वाह के लिए ये 1 मिनट का काम है? आप एडिशनल चार्ज किसी को दे सकते हैं, अगर प्रमोशन नहीं हुई है, तैनात नहीं कर सकते हो तो एडिशनल चार्ज किसी को दे दीजिएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया है। ईद उल अजहा की आमद है और इस रियासत को एक इम्तियाजी शान हासिल है। यहां का वजीर आला मुसलमान है। यहां की सरकार में लगभग जो यहां के कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। ईद उल अजहा के मुकद्दस त्योहार की फजीलत और अहमियत से वाकिफ है, सुन्नत इब्राहिमी से वो वाकिफ है। आज हमारे लोगों को सुन्नत इब्राहिमी से अदा करने से दूर रखा जा रहा है क्योंकि उनके पास तनख्वाह ही नहीं है। और दूसरी बात, जो हमारे छोटे दर्जे के मुलाजमीन है वो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते हैं, उनके बच्चे ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते हैं। वजह यह है कि सरकार की बेहिसी, सरकार ने खामोश तमाशाई इख्तियार की हुई है। बहरहाल ये हमारे लिए इंतहाई दुख और अफसोस का मुकाम है
کہ ڈیلی ویجر کیجول لیبر یا ریگولر ملازمین یا وہاں کے منسٹر سٹاف کے لوگ یا وہاں کا انجینئرنگ سٹاف اب تنخواہ کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں. کشمیر پی ایچ ای جوائنٹ امپلائیز ایسوسیشن جو محکمہ پی ایچ ای کے ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اگر آج شام تک ایس کے ٹی انجینئر کی تعیناتی عمل میں نہیں لائی گئی، اگر کسی کو ایڈیشنل چارج نہیں دیا گیا اور تنخواہ کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا گیا، تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے 2 جون 2025 یعنی کہ سوموار کو پریس کالونی میں سمبولک پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کی جائے گی، جس کی تمام تر ذمہ داری یہاں کی حکومت پر عائد ہوگی. اگر اس کے بعد بھی سرکار غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوئی، ہمارے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا، تنخواہ کی واگزاری کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ٹول ڈاؤن کا اعلان کریں گے اور عید کے روز بھی نماز عید شہر سری نگر کے اندر ہی ادا کی جائے گی. اس لیے ہم ایک بار پھر یہاں کی وزیر اعلیٰ صاحب سے، یہاں کے وزیر پی ایچ ای اریگیشن فلڈ کنٹرول سے اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری شلین کابرا صاحب سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں. ہمارا مقصد ہے ہماری تنخواہ واگزار ہونی چاہیے، ڈی ڈی او کی تعیناتی عمل میں لائی جائے یا کسی کو اضافی چارج دیا جائے. اگر ایسا کیا گیا تو ٹھیک، اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم سڑکوں کا رخ کریں گے اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. شکریہ سر. کیونکہ آپ کے ملازمین نے کل بھی احتجاج کیا اور ان کا ماننا ہے کہ اگر ان کی بات کو نہیں سنا جاتا ہے تو دیکھنے کو ملا کہ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ میں چیف انجینئر کی تعیناتی 2 مہینے کے بعد ہوئی اور پچھلے 3 مہینوں سے یہاں پہ ایس کے ٹی انجینئرز کی تعیناتی نہیں ہوئی ہے. چاہے ہمارا میکنیکل ڈویژن سری نگر ہے، چاہے شادی پورہ ہے، اونتی پورہ ہے، باقی ڈویژنز ہے، اے ڈبل ایز کے پوسٹس ویکنٹ ہے، اسی طریقے سے باقی جو ایس کے ٹی انجینئر سیول کے ان کے پوسٹس ویکنٹ ہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے 20 میں ہمارا جو ملازم ہے وہ پس رہا ہے. جو کل احتجاج ہوا تھا وہ ہمارے ریگولر امپلائیز نہیں کیا تھا، ہم نے جوائنٹ پروگرام دے دیا ہے اور جوائنٹ پروگرام کے تحت ہی ہم پریس کالونی میں 2 جون کو جا رہے ہیں. تھینک یو. آپ سے ہم ریگولرائزیشن پالیسی کے حوالے سے ملے تھے اور اس سلسلے میں ہم ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سے ملے تھے اور چیف انجینئر صاحب سے ملے تھے. چیف صاحب نے ہم سے 2 دن کا ٹائم مانگا تھا، لیکن 2 دن کے بجائے آج 7 دن گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، کوئی آرڈر ایشو نہیں کیا گیا.